अगर आप या आपके घर में कोई 60 प्लस सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 6 सेविंग सीक्रेट्स जिससे कि आप लीगल तरीके से अपना टैक्स बहुत कम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट को मिस मत करेगा क्योंकि 90% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे आपको तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट की बात कर लेते हैं। नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए जहां लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख रुपए की लिमिट है। 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट हो जाती है 5 लाख रुपए की, मतलब 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आईटीआर फाइल करने से पहले आपको न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कंपैरिजन जरूर कर लेना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टैक्स स्लैब रेट्स क्या हैं एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद हम अपने 6 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो हम आ गए हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स स्लैब रेट्स बताए गए हैं। तो सीनियर सिटीजन्स वो होते हैं जो कि 60 टू 79 ईयर्स के बीच में आते हैं। इनके लिए इस बार टैक्स स्लैब रेट्स होंगे 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख पर 5% का टैक्स रेट है। 5 लाख से 10 लाख पर 10,000 प्लस 20%, अबव 5 लाख कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30%, अबव 10 लाख कैलकुलेट करेंगे, प्लस कर देंगे उसमें 1,10,000। 10 लाख से ऊपर आपकी चाहे कितनी भी इनकम जाए तो 30% का फिक्स स्लैब रेट लगेगा। इसके बाद हम सुपर सीनियर सिटीजन्स के टैक्स स्लैब रेट्स देख लेते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन्स उन्हें कहा जाता है जो कि 80 प्लस हो जाते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% का रेट है और 10 लाख से ऊपर 30% का रेट है। इसके बाद हम एक नज़र न्यू टैक्स रिजीम पर भी डाल लेते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करेंगे तो सभी लोगों के लिए सेम रेट्स हैं। अप टू 4 लाख रुपीज़ कोई भी टैक्स नहीं है। 4 से 8 के बीच में 5% का रेट है। 8 से 12 में 10% का रेट है। 12 से 16 15% का रेट है। 16 से 20 20% है। 20 से 24 25% है और 24 लाख के ऊपर 30% का रेट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक रिबेट मिलेगा और न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक रिबेट मिलेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक आती है तो आप नो डाउट न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को। कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी ये डिपेंड करेगा कि आपके डिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टैक्स सेविंग सीक्रेट्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स के पास अवेलेबल हैं लेकिन एक नॉन सीनियर सिटीजन्स को वो नहीं मिलते हैं। तो हम वापस आ गए हैं अपनी स्लाइड पर। सबसे पहला बेनिफिट, सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ज्यादा कैश फ्लो है और आप उस कैश फ्लो को किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि एक नॉन सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे करना होता है और अगर वो एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो सेक्शन 234B और 234C में उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम भी है तब आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसे इंडिविजुअल्स को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो और चाहे वो नॉन सीनियर सिटीजन हो। तो एडवांस टैक्स आपको पे नहीं करना है अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है और आप एक सीनियर सिटीजन हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है मेडिकल एक्सपेंसेस सेक्शन 80D। एक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80D में जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ 25,000 रुपए तक ही मिलता है। लेकिन एक सीनियर सिटीजन मेडिकल एक्सपेंस सेक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपए तक। और अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पे लिमिट अप टू 1 लाख रुपए हो जाती है। 50,000 आप अपने लिए क्लेम कर सकते हैं और 50,000 आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं।
अप टू 1 लाख आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर में सेक्शन 80D क्या क्लेम किया जाता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन एक्ट में नहीं दी गई है। तो कोई भी आपने मेडिकल खर्चा किया हो, कोई ऑपरेशन करवाया हो, कोई सर्जरी हो, मेडिकल के बिल्स हो आपके पास, या कोई लैब टेस्ट करवाया हो, सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। लेकिन बस पेमेंट ऑनलाइन मोड से होना चाहिए, कैश में किया गया खर्चा इसमें अलाउड नहीं होता है। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया हुआ है तो वो सारे खर्चे जो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रहे हैं, वो खर्चे आप इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है सेक्शन 80DD, जिसमें कि क्रिटिकल डिजीजेस के लिए डिडक्शन मिलता है। कुछ बीमारियां स्पेसिफाई की गई हैं सेक्शन 80DD में, जैसे कि किडनी फेलियर, एड्स, हार्ट डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन सब डिजीजेस के लिए डिडक्शन आप ले सकते हैं। और सीनियर सिटीजन्स को फिक्स्ड डिडक्शन मिलता है 1.25 लाख का। अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा की है तो फिक्स्ड 1.25 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं, भले ही आपने कितना भी खर्चा किया हो। मान लेते हैं कि आपने 50,000 या 60,000 का खर्चा किया हो, लेकिन इस सेक्शन के अंदर फिक्स्ड 1.25 लाख का डिडक्शन मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर एक फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म 10IA, और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट डिडक्शन है सीनियर सिटीजन्स को ही मिलता है सेक्शन 80DD-B का डिडक्शन, जिसमें कि अगेन आप क्रिटिकल डिजीजेस के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है अप टू 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर फिक्स्ड डिडक्शन नहीं है, आपने जितना भी खर्चा किया है वो, या फिर 1 लाख रुपए जो भी उसमें से कम हो, मैक्सिमम डिडक्शन आप 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं। अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो ये डिडक्शन सिर्फ 40,000 तक ही मिलता है। सेक्शन 80DD में यहाँ पे थोड़ा सा बताना रह गया, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% टू 80% के बीच में है तो ये फिक्स डिडक्शन 75,000 का हो जाता है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा की है तो फिक्स्ड डिडक्शन 1.25 लाख रुपए का है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80TTB। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सेक्शन बनाया गया है, जिसमें कि आप इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और डिडक्शन अप टू ₹50,000 मिलता है। इसमें कौन कौन से इंटरेस्ट कवर होते हैं? सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है आपको, FD से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, या पोस्ट ऑफिस में आपने फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग करवाए हुए हैं, वहां से आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ये तीनों जगह से कोई भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर आप 50,000 रुपए तक डिडक्शन ले सकते हैं। एक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80TTA होता है, जिसमें कि उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए तक ही डिडक्शन मिलता है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है नो नीड टू फाइल ITR। सेक्शन है 194P। सीनियर सिटीजन्स को कुछ स्पेसिफिक केसेस में ITR फाइलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 194P में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, आइए देख लेते हैं। सेक्शन 194P होता है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स के लिए। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स उन्हें कहा जाता है जो कि 75 प्लस हो चुके हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो अगर आपकी एज 25-26 में 75 हो गई है या फिर 75 प्लस हो गए हैं आप, तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये सेक्शन कहता है कि नो नीड टू फाइल ITR। आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, जैसे कि आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है। सिर्फ दो आपकी इनकम आती हैं, एक पेंशन आती है और दूसरा आपका बैंक से इंटरेस्ट आता है। ये दोनों चीज़ें आपकी सेम बैंक के अंदर आती हैं। मतलब मान लेते हैं कि आपका SBI में अकाउंट है, वहाँ पर आपको पेंशन मिल रही है और सेम बैंक से SBI से ही आपको सेविंग इंटरेस्ट या फिर FD का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सेम बैंक से आपको पेंशन मिल रही है और इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। दूसरे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए, दूसरे किसी भी बैंक से आपको इंटरेस्ट इनकम नहीं आनी चाहिए और किसी भी तरह की कोई तीसरी इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप बैंक में एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे कि आपकी सेम बैंक के अंदर पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम है, आपके कोई डिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट हैं तो वो आप उस फॉर्म में दे देंगे और ये फॉर्म फिल करके आप बैंक में सबमिट कर देंगे।
ये डिक्लेरेशन सबमिट होते ही बैंक आपके बिहाफ पर आपकी आईटीआर फाइल करेगा और जो भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा वो खुद से उसको डिडक्ट करके डिपार्टमेंट में जमा कर देगा। और ये जो टीडीएस वो जमा करेंगे ये आपके 26 ईएस में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आप बाद में चेक भी कर सकते हैं कि बैंक ने कितना टीडीएस काटा और कितना जमा किया। आपको बस ये डिक्लेरेशन सबमिट करना है बैंक में और जो आपका आईटीआर है वो आपका बैंक फाइल करेगा। तो ये खास सुविधा है जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को दी गई है जो कि 75 प्लस हो चुके हैं। तो ये थे कुछ पावरफुल टैक्स सेविंग टिप्स। अगर आप अपना बहुत सारा टैक्स सेव करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा टैक्स ना भरे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।